फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बीएसएससी स्पेशल जीके जीएस क्लास। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर इस प्रकार के क्लास बीएसएससी स्पेशल जीके जीएस का क्लास प्रतिदिन आ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और इन सारे प्रश्नों को देखें। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होते हैं। आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत किसी क्षेत्र को घोषित करने के लिए वहाँ पर जनसंख्या जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 7,000 के निकट होना चाहिए, तभी किसी क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है। पंचायत सेवक के बारे में आप लोग जानते हैं कि पंचायत सेवक क्या करता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी कार्य का लेखा जोखा रखता है। लेखा जोखा रखता है तो पंचायत सेवक क्या करता है, तो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। पंचायत समिति पूछा जाए फ्रेंड्स कि पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, यहीं से प्रश्न एक बन सकता है। तो कौन होते हैं फ्रेंड्स, बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होते हैं पंचायत समिति का सचिव। उसी तरह पूछा जाए कि जिला परिषद का सचिव कौन होते हैं, तो यहाँ बीडीओ होते हैं। तो यहाँ जिला परिषद के जो सचिव होते हैं डीडीसी होते हैं फ्रेंड्स। कौन होते हैं, डीडीसी होते हैं। तो इतना प्रश्न याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न बीएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग देखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है। चलिए बताते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो 1992 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसमें 29 विषयों को रखा गया। ठीक है, उसी तरह याद रखिएगा फ्रेंड्स, 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1952 में ही हुआ था, 92 में ही हुआ था, लेकिन लागू 1993 में किया गया था 74वां संविधान संशोधन को। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसमें जो 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें जो विषय रखे गए 18 विषय रखे गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। और यही से एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और याद रखिएगा कि भारत का पहला जो नगर निगम था वो कौन सा था, मद्रास नगर निगम था, जिसकी स्थापना 1688 में किया गया था। और यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। तो दिल्ली नगर निगम जो है भारत का सबसे अभी वर्तमान में बड़ा नगर निगम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय सरकार का सबसे उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं सबसे उच्चतम सिविल अधिकारी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न याद रखिएगा, ये तो आप लोग याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं वो केंद्रीय सरकार के उच्चतम सिविल अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। देखिए, महान्यायवादी जो होता है भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, इसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जिस तरह केंद्र में महान्यायवादी की व्यवस्था किया जाता है, उसी तरह राज्यों में महाधिवक्ता की व्यवस्था किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसकी भी नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी याद रखना है कि भारत के संविधान का रक्षक जो होता है वो उच्चतम न्यायालय ही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स का जो सदस्य है ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। देखिए ब्रिक्स की स्थापना इन देशों ने, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका तो बाद में इसका सदस्य बना, लेकिन इन लोगों ने मिलकर 2009 में ब्रिक्स का स्थापना किए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स का मुख्यालय जो है संघाई है। संघाई कहाँ का क्षेत्र है तो चीन का क्षेत्र है, तो संघाई इसका मुख्यालय है। उसके बाद याद रखिएगा कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में ही रूस में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था तो रूस में ही आयोजित हुआ था पहला शिखर सम्मेलन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम और बताते हैं इसके बारे में, वो भी याद रखिएगा। देखिए अगला ये याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका जो इसका सदस्य बना 2011 में ब्रिक्स का सदस्य बना दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि 13वां शिखर सम्मेलन, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, 13वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2021 में हुआ था, और कहाँ हुआ था तो भारत में हुआ था। ठीक है, 14वां शिखर सम्मेलन, ये देखिए ये सम्मेलन कैसे होता है तो शब्द के अनुसार होता, लेटर के अनुसार होता है। जैसे कि ब्राज़ील के बाद रूस इसका सम्मेलन आयोजित करता है, रूस के बाद इंडिया करता है, इंडिया के बाद चीन करेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका करता है। तो लीटर के अनुसार इसमें होता है इसका सम्मेलन आयोजित। ठीक है, तो 14वां शिखर सम्मेलन जो है 2022 में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था तो चीन में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया के बाद चीन ही होगा। 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था तो देखिए, तो चीन के बाद कौन सा होगा तो चीन के बाद जो होगा साउथ अफ्रीका होगा। साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और याद रखना है कि 16वां जो शिखर सम्मेलन होने वाला था ब्रिक्स का, वो होने वाला था नाम के अनुसार ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील ने क्या किया, अपना हाथ खड़ा कर दिया और 16वां शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित होगा 2024 में। तो ये याद रखना है कि ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित होगा तो 2024 में रूस में आयोजित होगा। यहाँ ये याद रखना है कि वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 10 हो चुका है। 5 नए सदस्य इसके बने हैं। कौन कौन से 5 नए सदस्य बने हैं तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। 5 नए सदस्यों में जो है याद रखिएगा फ्रेंड्स, ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, और दूसरा चौथा याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, और अगला मिस्र है। कौन है फ्रेंड्स, मिस्र है। तो ये इसके नए 5 सदस्य देश हैं और 5 इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। तो टोटल अभी सदस्य इसके कितने हैं 10 हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे जो पॉइंट बनेंगे ब्रिक्स से ये याद हो गए होंगे। ठीक है, इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं ब्रिक्स से, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पूछा गया है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो देखिए फेडरेशन कप का संबंध जो है हॉकी से भी है, फुटबॉल से भी है, बास्केटबॉल से भी है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इनमें से सभी। देखिए कुछ हम कब बताते हैं, ट्रॉफी बताते हैं और उससे संबंधित खेलों के बारे में बताते हैं, याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है फ्रेंड्स, ये जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी खेल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, वही बता रहे हैं, याद रखिएगा। बीसी राय ट्रॉफी एक होता है फ्रेंड्स, बीसी राय ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है तो ये है फ्रेंड्स फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक है, अगला एक खेल कप याद रखिएगा, जीडी बिरला ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है जीडी बिरला ट्रॉफी।
ये किस खेल से संबंधित है? तो ये याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला याद रखिएगा जय लक्ष्मी। ठीक है, याद रखिएगा जय लक्ष्मी कप, ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। और अगला एक याद रखिएगा अमृत दीवान कप। कौन सा? अमृत दीवान कप, ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम जितना यहाँ जो कप और ट्रॉफी बताए हैं और उससे संबंधित जो खेल बताए हैं वो याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे। तो हम लोग जानते हैं कि रूस है। देखिए, तो दुनिया में सबसे बड़ा देश जो है रूस है। रूस के बाद है फ्रेंड्स कनाडा। ठीक है, और कनाडा के बाद याद रखिएगा चीन है। चीन के बाद याद रखिएगा अमेरिका। अमेरिका के बाद याद रखिएगा फ्रेंड्स ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और भारत का स्थान दुनिया में जो है फ्रेंड्स 7वां है। भारत का स्थान दुनिया में 7वां है। तो याद रखिएगा कि भारत का स्थान दुनिया में 7वां है क्षेत्रफल के अनुसार, और पहला रूस का है। देखिए, और 2-3 प्रश्न बता देते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा अल्जीरिया है। कौन सा है फ्रेंड्स? अल्जीरिया है। और सबसे छोटा देश अफ्रीका में ही पूछ दिया जाए तो सेशल्स है। कौन सा है फ्रेंड्स? सेशल्स है। देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ जो लिख रहे हैं ये साफ साफ नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल से ही इसे एडिट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दें, हमारे बातों पर ध्यान दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अफ्रीका में सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है, और सबसे छोटा जो है फ्रेंड्स सेशल्स है। उसी तरह फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार जो है चीन ही है, और जनसंख्या के अनुसार भी चीन ही है। और एशिया में सबसे छोटा देश पूछा जाए तो याद रखिएगा मालद्वीप है। एशिया का सबसे छोटा देश मालद्वीप है, जिसकी राजधानी माले है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे छोटा देश पूछा जाए तो फ्रेंड्स नौरू है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में सबसे छोटा देश नौरू है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन संबंधित है, या फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि इनको फ्रंटियर गांधी या फ़ख्र ए अफ़गान के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ़ार खान को। ठीक है, याद रखिएगा कि ये पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था, पश्चिमी सीमा प्रांत में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किया था। खुदाई खिदमतगार जो पार्टी की स्थापना किया था, किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ़ार खान ने किया था। और लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं से संबंधित है। लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक और याद रखिएगा कि पख्तून जो है एक पत्रिका है, तो इसको प्रकाशित किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ़ार खान ही किया था। याद रखिएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक अगर पूछा जाए तो खान अब्दुल गफ़ार खान ही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ़ार खान होगा। इनको भारत रत्न 1987 में मिला था। और भारत रत्न के बारे में आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था। 2 जनवरी 1954 को किया गया था, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये सितार से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सरोद से संबंधित है। सरोद से संबंध इनका है। ठीक है, अलाउद्दीन खां का। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में आप लोग जानते हैं कि अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ हम बातें बताते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है,
जैसे भी देखिए यहाँ पूछा जाए कि वाद्य यंत्र जैसे सितार हो गया, तो सितार से संबंधित कौन कौन है? तो देखिए सितार से संबंधित बोल देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर और बंदे हसन। ये जो तीनों लोग हैं, उमा शंकर, रविशंकर और बंदे हसन, ये सितार से संबंधित है। उसी तरह जो है तबला के बारे में पूछा जाए तो तबला जो है गुदई महाराज और फयाज खान जो हैं ये तबला से संबंधित हैं। कौन कौन? गुदई महाराज और फयाज खान तबला से संबंधित हैं। बांसुरी से संबंधित याद रखिएगा, ये देखिए पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। बांसुरी से संबंधित पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसन्ना एन लीला, दो लोगों को याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसन्ना और एन लीला जो है ये बांसुरी से संबंधित है। उसी तरह सरोद से कौन कौन संबंधित हैं? तो सरोद से याद रखिएगा, बुधसेन दास गुप्ता और अली अकबर खान। बुधसेन दास गुप्ता और अली अकबर खान जो हैं इससे संबंधित हैं। तो ये कुछ जो है वाद्य यंत्र हैं और उसके वादक को आप लोग याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं इसलिए हम बता दिए फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। आप लोग जानते हैं कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेलवे के टर्मिनल हैं वो पर्थ को सिडनी से जोड़ते हैं और इसी रेल मार्ग पर जो है विश्व का प्रसिद्ध सोना उत्पादक जो क्षेत्र है कुलगाड़ी, ये याद रखना है, कुलगाड़ी इसी रेल मार्ग पर स्थित है। कुलगाड़ी जो है इसी रेल मार्ग पर स्थित है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछा जाए तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बताइएगा। कौन सा फ्रेंड्स? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई जो है 9322 किलोमीटर है, जो कि रूस में स्थित है। रूस के जो एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग को जो है ये व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 2-3 रेल मार्ग याद रखिएगा, जैसे ट्रांस इंडियन पूछा जाए तो ट्रांस इंडियन जो है ये जो है दक्षिणी अमेरिका में है, ट्रांस इंडियन। और ये रेल मार्ग के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा ट्रांस इंडियन के बारे में। देखिए ये रेल मार्ग जो है ये उस प्लाटा दरिया से होकर गुजरा है जो कि वालपेराइजो, जो कि चिली में है, वालपेराइजो को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस से जोड़ता है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह एक और रेल मार्ग याद रखिएगा, दक्षिण ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये जोड़ता है अमेरिका के लॉस एंजल्स को न्यूयॉर्क से जोड़ता है, दक्षिण ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग भी पूछा जाए तो ये सिएटल को न्यूयॉर्क से जोड़ता है, अमेरिका में ही है, सिएटल को न्यूयॉर्क से जोड़ता है। उसी तरफ फ्रेंड्स पूछा जाए कि ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग इसको जोड़ता है तो हैलिफैक्स को जोड़ता है वैंकूवर से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कयांत्रित सेल हैं। देखिए सेल जो होते हैं फ्रेंड्स, पहले इसके बारे में समझ जाइए। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवसादी, जिसे परतदार सेल भी कहा जाता है। दूसरा होता है रूपांतरित, जिसे कयांत्रित सेल भी कहा जाता है। और तीसरा जो होता है फ्रेंड्स अग्नेय सेल। ठीक है, तो इन सेलों के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अग्नेय और अवसादी जो चट्टानें होती है, अग्नेय और अवसादी जो चट्टानें होती है, ये ताप और दाब के कारण इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, इसका काया परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसके बाद जो चट्टानें बनती है उसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो कायांतरित चट्टान जो हैं यह लगभग 20% भाग पर पाई जाती है। कायांतरित चट्टान 20% भाग पर कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, ये याद रखना है। तो इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा नीस और सिस्ट जो हैं ये एक कायांतरित सेल हैं। चलिए कुछ कायांतरित सेलों का नाम बताते हैं,
कुछ अग्नेय शैलों का नाम बताते हैं और कुछ परतदार शैलों का नाम बताते हैं। याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है।